Hello friends, welcome you all once again to our YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic, rationalization of GST। यानी कि अभी हमारे जो सरकार है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी करने की बात की। यानी कि जो जीएसटी का अलग अलग स्लैब होता था 5%, 10%, 12%, 18%, ये सारी चीज़ों को हटा करके अब दो स्लैब रखने की बात की जा रही है। वो है 5% और 18%, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हम बताते चला आपको कि हमारा ये जो जीएसटी रिफॉर्म होगा, इससे सरकार को लगभग 48,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सरकार क्यों कर रही है, इसके बारे में हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये एक संवैधानिक निकाय है। ये क्या है, हमारे जो संविधान है वहाँ पे मेंशन है, और ये आर्टिकल नंबर 279A के अंतर्गत ये मेंशन है। अब ये जीएसटी रैशनलाइजेशन आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचाएगा, या कैसे हमें असर डालेगा, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा हमारे डिस्पोजेबल इनकम को। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, अगर हम टैक्स कम भरेंगे तो हमारे पास पैसा बचेगा, और जब हमारे पास पैसा बचेगा तो हम क्या करेंगे, वो पैसे को खर्च करेंगे किसी चीज को खरीदने में। अब आगे बात करें कि यहाँ पे आपको स्लैब दिख रहा होगा। स्लैब में क्या दिख रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पहले 18% जिस पे टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, वो अब घट करके कितने हो गए, 5% के स्लैब में रख दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5% के स्लैब में या तो नील कर दिया गया, यानी कि जीएसटी उससे हटा दिया गया। तो इस तरीके से आपको फायदा यहाँ पे पहुंचेगा। अब इसके बाद बात करें कि कुछ चीजें हैं, कुछ आइटम है जहाँ पे अभी भी 40% का स्लैब रखा गया है। उसमें जो है, एक है आपका सीन गुड्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि बीड़ी हो गए, टोबैको हो गई, या जितने नशा सामग्री होते हैं, या लग्जरी आइटम, यानी कि जो हमारी शौकिया चीजें हैं, उस पर 40% तक का जो जीएसटी रेट था वो अभी कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद हम बात करें कि ये जो जीएसटी रेट को रिफॉर्म करने की बात क्यों हुई, तो हम बताते हैं आपको कि इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है लाफर कर्व। लाफर कर्व क्या कहता है कि अगर आप एक नियमित चीज़ों के बाद किसी चीज़ को बढ़ाते जाते हो, यानी कि जीएसटी रेट को बढ़ाते जाओगे, तो आपके पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कम होने लगेगा। कैसे, अगर मान लीजिए कि टैक्स रेट 30% है, 40 है, 50 है, जब बढ़ाती जाएंगी सरकार तो लोग क्या करेंगे, टैक्स चोरी करने लगेंगे, टैक्स इवेजन करने लगेंगे। लेकिन अगर सरकार टैक्स को रेशनलाइज कर दे, वो 30% को घटा करके 10% कर दे, 5% कर दे, तो लोग ईमानदारी से भरेंगे टैक्स, और उससे सरकार को आमदनी बढ़ा दी जाएगी, और सरकार की जो आमदनी वो बढ़ जाएगी, और लोग क्या करेंगे, टैक्स चोरी करने से बचेंगे, क्योंकि टैक्स चोरी करना एक जुर्म है और ये बहुत बड़ा रिस्क। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लोगों के शेयर करें, लोगों के अवेयर करें।